गुड इवनिंग एवरीवन। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर? क्यों हमारे कंट्री में या अदर कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर लोग पुअर रहते हैं या लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, इवन मिडिल क्लास, और आई कैन से द अपर मिडिल क्लास आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक एक्स्ट्रा मनी, टू मेक extra everything, like dream life or whatever they want. They always want to experience something special, something very extra. तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे स्कूल एजुकेशन में सिखा दी जाती हैं जो कि एक प्रोफेशनल बनने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पर उस प्रोफेशनल वर्क का एक लिमिट होता है, लिमिटेशंस में हम बंधे हुए रहते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं। आई एम ऑल्सो डूइंग 9 to 5 जॉब, पर ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस थिंग विच मेक्स अ यूट्यूबर और नाउअडेज लाइफ कोच, और आगे पता नहीं और कहाँ कहाँ तक ये लेके जाता है, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस वन सीक्रेट। तो आज के वीडियो में मैं आपको भी इंसिस्ट करूँगी कि यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस सीक्रेट। और बहुत सारे लोग जो बिल्कुल या तो कह सकते हो गरीब हैं, वो क्यों गरीब हैं उसका भी ये सीक्रेट इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। एंड एनी बडी कैन यूज़ दिस टूल जो हमें गॉड ने गिफ्ट किया है। इतना अमेजिंग टूल है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि एक्चुअली इन सब चीज़ों का कारण क्या है, लैक, लिमिटेशंस, इन सब का कारण क्या है। तो बिलीव तो है ही, इन्फ्लुएंस ही है, नॉलेज नहीं है, हमें इस तरह के सक्सेस लोगों के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ें तो है ही। इसके अलावा एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अमीर और गरीब के दिमाग में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ इस एक चीज़ के अलावा। तो वो चीज़ थी अरेंजमेंट ऑफ देयर माइंड। हमारे न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट अलग रहता है, हमारे सोचने का पैटर्न अलग रहता है, फीलिंग का पैटर्न अलग रहता है, बिहेविंग का पैटर्न अलग रहता है, ये दोनों में डिफरेंट रहता है। बाकी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्या 100% एक सा रहता है, सिमिलर रहता है, अदरवाइज दे कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड। तो ये तो है ही, साथ में ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, कौन सा? दे आर नॉट यूजिंग देयर मेंटल फैकल्टीज, हायर मेंटल फैकल्टीज। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो टूल्स है ना, हम उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लेवल अप नहीं हो पा रहे हैं, अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारा जो फोकस रहता है ना, वो 3D वर्ल्ड, ये जो बाहरी दुनिया है ना, इसमें 99 क्या, मैं तो बोलूँगी 100% रहता है। हमें मान लो कुछ बिजनेस शुरू करना है, जॉब चाहिए, तो ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल वे में लाइनअप में जो चीज़ें रहती हैं, हम जैसे एजुकेशन है, डिग्री है, फिर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर जॉब मिलता है, या बिज़नेस है तो हम बिज़नेस भी उसी ट्रेडिशनल वे में चालू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, या सर्विस देना है तो सर्विस के लिए हम पूरा डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर हम ऐड करना शुरू करते हैं, पब्लिक में जाते हैं या लिस्टेड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो ट्रेडिशनल वे में सब कर रहे होते हैं, हम वही कर रहे होते हैं, और हमें रिज़ल्ट भी सिर्फ उतना ही मिलता है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति, हर जॉब वाला, हर बिज़नेस वाला उतना ही सक्सेसफुल हो जाए जितना कि जो 1% या 2% लोग रहते हैं, तो फिर कहना ही क्या, फिर ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। और जो थोड़े बहुत परसेंटेज में लोग हैं जो कि हाईली स्पिरिचुअल ज्ञान को पाना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती, तो हर व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अंतर क्या रहता है, हम चाहे किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहें, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, या अदर सर्विसेज हो, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो अपने दिमाग की फैकल्टी को यूज़ नहीं करते, बल्कि 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें ट्रेडिशनल वे में चलते आ रही हैं वही करते जाते हैं। और एक चीज़ तो श्योर है कि जब तक आप इंटरनली अपने आप को चेंज नहीं करते हो, अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हो, आप वही व्यक्ति की आइडेंटिटी को अपनी
एम्बॉडी नहीं करते हो या वो नहीं समझते हो तो आप उस व्यक्ति की तरह सोच ही नहीं सकते। आप स्ट्रगल कर रहा हुआ व्यक्ति के अकॉर्डिंगली ही सोचोगे और जैसा सोचोगे वैसा ही फील करोगे और वैसे ही एक्शन लोगे। और ऊपर से 70% नेगेटिव बिलीफ तो हमारा रहता ही है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, जो कि हमारी अपब्रिंगिंग में रहता है, स्कूलिंग में रहता है। तो ये चीज़ें तो, और सोने पे सुहागा, मतलब अगर आप कुछ पाना चाहो तो आप कितनी भी मेहनत करो पर बाहर के लोग, बाहर के जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको बढ़ने ही नहीं देते हैं। और जो इन सब चीज़ों से निकल गया, उबर गया, समझो वो सक्सेसफुल हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी हायर फैकल्टी, इसको यूज़ करना है, अपने दिमाग को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? मान लो आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप बस वही काम तक लिमिटेड मत रहो, उसको सोचो। और सोचोगे कैसे? जब आपका ये फिज़िकल 3D वर्ल्ड यहाँ से आपका ध्यान हटेगा। तो ध्यान कैसे हटेगा? ध्यान हटता है थोड़े देर अकेले में खुद से समय बिताने में, थोड़ी देर मेडिटेशन करने में, थोड़ी देर खुद के बारे में सोचने में कि एक्चुअली मैं क्या इस काम से खुश हूँ, या ये सच में मुझे वह दे पा रहा है जो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसके अंदर। देखो उसने क्या नहीं बना डाला, आप सब जानते हो। इस इलेक्ट्रिसिटी में हम बैठे हैं, ये माइक्रोफोन, मोबाइल, सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। क्या नहीं बना डाला इस दिमाग ने। पर आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी जो भी है वर्क प्लेस है, वहाँ आप अपने इस दिमाग का क्या यूज़ कर रहे हो? क्या अभी कभी भी आपने सोचा है कि मैं इस काम को कैसे अपग्रेड कर सकता हूँ? और सिर्फ सोचा ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। हायर फैकल्टीज़ ना, जब आप उसको इंट्यून करने लगते हो तो शुरू में जब विचार भी आपको बहुत अच्छे आएंगे कि हाँ ये करूँगा तो बहुत अच्छा हो जाऊँगा, पर साहस नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फियर मोड में, सर्वाइवल मोड में चल रहे होते हैं। हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बड़ा बैड रहता है हमारी लाइफ में। कि सब लोग बोलते हैं ना, बहुत खुश हैं हम तो इतने पैसे से, हमें और इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तक नीड तक आपको रहेगा भरोसा, क्यों? क्योंकि आपको लगता है इसके आगे रिस्क है और रिस्क बहुत बुरा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपका बिलीव है, ये लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। हमारे दिमाग में बहुत पावर है, उसको यूज़ करना सीखो। और आज का इस वीडियो का लेसन यही है कि अपनी हायर फैकल्टी, अपने माइंड का यूज़ करना सीखो। उसको आप उसके इंट्यूशंस सुनो। सबसे पहले तो शट डाउन करो ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये नकली दुनिया है, ये प्लास्टिक की दुनिया है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट रियल, कैसे और क्या करना है और इसको कैसे अपने फेवर में आप यूज़ करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, ये मैं बताऊंगी। तो सबसे टेक अवे मैसेज ये है कि इससे आपको आज से ही अगर अपने लेवल को अप करना है, चाहे इनकम हो, चाहे ड्रीम लाइफ हो, चाहे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना हो, आज से आपको 3D वर्ल्ड में उसके रिएक्शन को स्टॉप करना है एंड स्टार्ट यूजिंग योर हायर मेंटल फैकल्टीज़। आपको जो इंस्पायर्ड एक्शन, आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया आया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, भले वो काम पहले कभी किसी ने ना किया हो, पर आपको करना है। किस लॉ के अकॉर्डिंगली करना है? लॉ ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। हम कुछ भी काम करते हैं ना, हम सुबह सो के भी उठते हैं ना, तो हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के लिए ही उठते हैं। हमारी उठने की इच्छा होती है, इसलिए हम उठते हैं। हम बेसिक नीड भी, अगर आप एक कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हो, चाय भी पी रहे हो उठ के, तो हमारी इच्छा होती है, इसलिए हम वो पीते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंदर से आती हैं, इंटरनली आती हैं। तो इस चीज़ को आपको यूज़ करना है। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि बाहरी दुनिया से आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट ना कर पाओ, उसके पहले जैसे ही आप सो के उठते हो तो डू मेडिटेशन, मेक योर माइंड साइलेंट। अपने दिमाग को साइलेंट करो, थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल स्टेट में लेके आओ, ना कुछ चाहिए ना कुछ, जस्ट बी इन साइलेंट।
साउंड को सुनने की कोशिश करो, कुछ नहीं तो ओम मंत्र का जाप करो, कुछ नहीं तो सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दो। एंड फिर आप देखोगे कि कैसे आपके माइंड के अदर पार्ट भी एक्टिवेट होते हैं और आपको जिनके आंसर चाहिए थे वो भी मिलेंगे। देन यू थिंक गॉड इज़ वर्किंग थ्रू यू, ईश्वर आपके थ्रू काम कर रहा होता है। आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि उसने किस लिए आपको भेजा है। वापस आपको सुनना पड़ेगा उसकी बात, और उसके लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। तो मेडिटेशन कीजिए, सुबह शाम 5-10 मिनट का समय खुद के लिए निकालिए, अपने दिमाग को क्वाइट कीजिए और फिर सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ है जो मुझे लेवल अप कर सकती है, और उसको करने का साहस ईश्वर अपने आप ही दे देता है। वो उनमें ही ये चीज़ें आएंगी, आइडिया आएंगे जिसमें उसको पाने की काबिलियत होगी। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि गरीब लोग क्यों गरीब रहते हैं, क्योंकि वो बाहरी दुनिया के उपाय करते रहते हैं, वहीं इन्वॉल्व रहते हैं। अपनी मेंटल फैकल्टी जो कितनी पावरफुल है उसको यूज़ नहीं करते। एक्चुअली हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में उसको सही तरीके से यूज़ करना भी नहीं सिखाया गया है। तो इन सब वीडियो के थ्रू आपको वो यूज़ करना सिखाते हैं। ये दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग, जो मेन चीज़ है वही मिसिंग है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मेडिटेशन के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू अपने हायर मेंटल फैकल्टी को यूज़ करना आ गया होगा। यूज़ कीजिए।